Good morning, students. Today we will discuss about Science of Class 6, Chapter 4, Sorting Materials into Groups. Here sorting means separating materials into group. Why separation is necessary? Let's discuss about it. Difference between object and materials. At first, we will discuss about what is the difference between object and materials. Object, any substance which are made by one or more than one materials is called object. Example, chair, table, cloth, cup, pen, book, bottle, etc. कोई भी सब्सटेंस जो मटेरियल से मिलकर बना होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसे चेयर, टेबल, क्लॉथ, कप। चेयर जो है वो लकड़ी का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। The substance by which any object are made up of. The substance, मटेरियल्स वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिनसे मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, कप्स आर मेड अप ऑफ स्टील, क्ले, etc. चेयर आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, etc. हियर स्टील, क्ले, वुड, प्लास्टिक, etc. आर कॉल्ड मटेरियल्स। यहाँ पे क्ले, स्टील, वुड, प्लास्टिक ये सब क्या है? मटेरियल कहे जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से मिलकर ये ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है। तो जिस तरह से हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड है, तो ये हम जो फूड आइटम बनाते थे, कोई हम फूड आइटम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, फूड आइटम के लिए हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेते थे। कोई भी फूड आइटम या तो एक ही इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ भी जस्ट सेम है। ऑब्जेक्ट जो हैं वो मटेरियल्स से मिलकर बने होते हैं। जो एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह के मटेरियल से भी मिलकर बना हो सकता है, या एक ही मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी तैयार किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। एनीथिंग which has made and occupies a space is called matter. कोई भी चीज़ जो बनाई गई है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ये मैटर से मिलकर के ही कोई ऑब्जेक्ट बना होता है। जिस मैटर से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना होता है इसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। All objects around us are made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हैं वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, और एक ही मटेरियल से विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। जैसे वुड से हम दरवाज़ा भी बना सकते हैं, खिड़की भी बना सकते हैं, टेबल, चेयर, बेड, डोर, विंडो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक चेयर है। एक चेयर हम वुड से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल्स ये सारे में से कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लास से सिर्फ हम ग्लास विंडो के ही बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लास से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। खिड़की में ग्लास लगाते हैं, फिर हम ग्लास टम्बलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्लास स्पेक्टिकल में ग्लास इस्तेमाल होता है। इस तरह से मेटल्स भी हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के हम बास्केट, बकेट, मग, टब, टॉयज़, प्लास्टिक के चेयर, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, या एक ही ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका यूज़ क्या है, और उस मटेरियल की
प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। लास्ट है वी कैन सेपरेट द ऑब्जेक्ट इन सेवरल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज़। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप में कब बांटते हैं, दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलरिटी के आधार पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। पहले तो उनकी समानताएं देखते हैं कि कौन से मटेरियल, कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं एक समान दिख रहे हैं, वो सारे हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट वैसे होते हैं दूसरे वैसे ग्रुप होते हैं जिनमें उनकी विशेषताओं के आधार पे हम उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हमें मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा अपीयरेंस, सेकंड है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, थर्ड है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स, फोर्थ है फ्लोट इन और सिंक इन वाटर, फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस एंड ट्रांसलूसेंसी। ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम एक देख लें, एक एग्जांपल या एक एक्टिविटी कहिए। आप डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। अगर हमें एक टम्बलर बनाना है, एक ग्लास बनाना है जिसमें हम पानी या कोई लिक्विड रख सकें, तो वो हम अक्सर ग्लास या प्लास्टिक या स्टील का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम उसके लिए किसी कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए, इसके पीछे रीज़न है, अगर हम एक ग्लास प्लास्टिक या स्टील से बनाते हैं तो वो जो मटेरियल है ग्लास, प्लास्टिक या स्टील, ये इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर या किसी लिक्विड सब्सटेंस को होल्ड कर सके। लेकिन जो क्लॉथ के पीस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनमें जो है स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस नीचे चले जाते हैं और उनमें ये वाटर या लिक्विड होल्ड करने की टेंडेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एक ग्लास को ऑलवेज ग्लास, प्लास्टिक या स्टील से ही बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई कुकिंग वेसल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पेपर जैसे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आग पे रखते ही जल जाएंगे। तो हमें 2 बातों को ध्यान में रख कर ही किसी ऑब्जेक्ट को बनाना होगा। फर्स्ट है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरा है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, वो ऑब्जेक्ट हम किस काम में लाने वाले हैं। So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Actually 1 by 1 हम देखते हैं। appearance में क्या है, देखिए, materials on the basis of their appearance are divided into 2 types. ये 2 types में डिवाइड किया था, पहला शाइनी और दूसरा डल। Iron appears different from coal and wood appear different from copper और aluminium. मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के दिखते हैं हमें। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, पहला शाइनी और दूसरा डल। आयरन जो होता है वो वुड या कोयले की तुलना में अलग दिखता है, जबकि लकड़ी जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। और एक ही समय में हम देख सकते हैं कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं पाई जाती है। क्या समानताएं हैं वो? शाइनी, उसमें थोड़ी सी चमक होती है, वुड की तुलना में है, जिसकी तुलना में दैट आर नॉट देयर इन वुड। वुड में वो चमक नहीं पाई जाती है, वुड बिल्कुल रफ होता है। ऑन द अदर हैंड वी सी अ गोल्ड। दूसरी ओर जब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम से भी ज़्यादा चमक पाई जाती है। इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल चमकीला होता है और इसका एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसे लस्टर कहते हैं। ये लस्टर जो होता है मेटल में पाया जाता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एटसेट्रा। ये जो लस्टर या ये जो शाइनी लेयर है ये कैसे ख़त्म हो जाता है? जैसे जैसे हमारे पास स्टील के जो बर्तन होते हैं वो धीरे धीरे पुराने होते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका जो सरफेस होता है, अपर सरफेस, वो शाइन करना बंद कर देता है। क्यों? जैसे ही वो एयर के साथ रिएक्ट करता है या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं वो मेटल्स, तो वो डल होते चले जाते हैं। देयर सरफेस बिकम्स डल। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तब हम नोटिस करते हैं कि जो भी मेटल्स है उसे अगर हम जस्ट तुरंत काटते हैं और उसके बाद जो हम सरफेस पाते हैं उसमें लस्टर ज़्यादा होता है, उसमें शाइनी
ज़्यादा शाइनी होता है। Those materials which have shiny appearance are said to have luster. वैसे मटेरियल्स जिसमें चमक होती है उसे हम लस्टरस मटेरियल कहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील etc. Those materials which have dull appearance are said to have no luster. वैसे मटेरियल्स जिसमें कोई अपीयरेंस नहीं होता है, बिल्कुल डल, बिल्कुल चमक नहीं होती है, उसे हम कहते हैं उसमें कोई लस्टर नहीं है, जैसे पेपर, चॉक, प्लास्टिक, रबर। ऐसे मटेरियल में कोई लस्टर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो है कि है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता करेंगे ये ऑब्जेक्ट हार्ड है या ये ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है, कि जब हम किसी आयरन के टुकड़े को लेते हैं और उसे हम कट करते हैं या बेंट करते हैं, मोड़ते हैं या उसे खींचते हैं, तो वो आसानी से ये सब चीज़ें नहीं होती है आयरन के टुकड़े में। तो हम कह सकते हैं कि आयरन क्या है, एक हार्ड मटेरियल है। चलिए हम देखते हैं इसे। वेन इफ़ वी प्रेस सम मटेरियल्स विथ आवर हैंड्स, जब हम अपने हाथों के द्वारा किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं, वी विल फाइंड दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल। और हम देखेंगे तब हम क्या देखते हैं कि ये आसानी से कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आयरन है। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हम वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसे हम प्रेस करते हैं। व्हेन वी प्रेस सम मटेरियल्स विथ आवर हैंड दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। वैसे मटेरियल जिसे हम प्रेस करते हैं और वो इजीली प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं या स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, उसे हम खींचते हैं तो वो इजीली खींचे चले जाते हैं, तो वैसे मटेरियल को हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉटन, स्पंज, ये सारे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। सॉल्युबल से आप समझ रहे होंगे, सॉल्युबल मटेरियल जो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है या फिर डिसअपीयर हो जाता है, जैसे शुगर और कॉमन सॉल्ट। हम जब शरबत बनाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, शरबत में हम जब शुगर को घोलते हैं तो पूरी तरह से शुगर क्या होता है, पानी में घुल जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। नमक को भी जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो ये क्या है, ये सॉल्युबल मटेरियल है। दोज मटेरियल्स विच कम्प्लीटली डिजॉल्व और डिसअपीयर इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। वैसे मटेरियल्स जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। इनसॉल्युबल मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व और डिसअपीयर इन वाटर इवन आफ्टर स्टीरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। वैसे मटेरियल जिसको हम पानी में लंबे समय तक घोलते रहते हैं, उसके बाद भी वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे सैंड और चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इनको अगर हम लाख कोशिश भी कर लें पानी में घोलने की तो ये पानी में डिसअपीयर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या गैस भी पानी में घुले होते हैं? आर गैसेज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर? येस, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर while others are not. For example, oxygen gas dissolve in water and is very important for the survival of animal and plants that live in water. देखिए, कुछ गैस जैसे ऑक्सीजन ये पानी में घुल जाते हैं आसानी से। ये पानी में घुल जाते हैं तभी तो हमारे जो एक्वेटिक प्लांट या हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, हमारे वाटर में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को वो ग्रहण करते हैं और उसी से वो सर्वाइव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, लेकिन कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे नाइट्रोजन और मीथेन। ये गैस ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरने लगते हैं और कोई ऑब्जेक्ट पानी में नहीं तैरते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। फ्लोटिंग मटेरियल्स कौन कहलाते हैं? जब आप तालाब में देखते होंगे जब कभी कि उसके ऊपरी सरफेस पे क्या होता है, सूखी पत्तियाँ तैरती रहती हैं या लकड़ियाँ गिर जाती हैं, लकड़ी के कुंदे अगर कहीं गिरे होते हैं तो वो भी पानी के ऊपरी सरफेस पे तैरते रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं पूरी तरह से और पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स कहते हैं। Some materials that are not mixed or dissolved in water and float to the surface of water are called floating materials. Sinking materials. Sinking materials में क्या है, जब हम किसी तालाब में या किसी कुएं में या किसी बर्तन में हम स्टोन, कोई पत्थर डालते हैं या कोई कॉइन
1 रुपए का सिक्का लेकर हम किसी पानी से भरे हुए बकेट में या वेसल में डालते हैं तो क्या होता है, वो जाके बॉटम में बैठ जाता है। या ड्रॉप ऑफ हनी हम जब डालेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जा कर के बॉटम में बैठ जाएंगे। हम चम्मच लेकर उसे लाख खोलने की कोशिश करेंगे, फिर भी हनी जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है और वो जाकर बॉटम में बैठ जाता है। तो ऐसे हैवी मटेरियल्स दैट सिंक इजीली टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर आर कॉल्ड सिंकिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल को हम सिंकिंग मटेरियल कहते हैं, जो हैवी होते हैं और साथ ही साथ वो इजीली मिक्स नहीं होते, ना ही डिज़ोल्व करते हैं और ना ही वो फ्लड करते हैं, वो सीधे सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। उसे हम क्या कहते हैं, सिंकिंग मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, ये है ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस एंड ट्रांसलूसेंसी। यहाँ देखिए हमारे फर्स्ट आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ पे कांच का ग्लास है। ये कांच का ग्लास से आप इसके दूसरे साइड कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है या दूसरे साइड क्या हो रहा है वो आप आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं इसके, जिसके थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं और बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। द सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं ओपेकनेस की। वैसे ऑब्जेक्ट जिसे हम देखें तो जिसके अदर साइड क्या है हम आसानी से, हम बिल्कुल नहीं देख सकते, आसानी से नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं देख सकते कि इसके अदर साइड क्या है। जैसे ऊड, अगर ऊड को आपके सामने कोई आपके घर में विंडो जो है वुड की बनी हुई है और उस विंडो को बंद करने के बाद क्या आप विंडो के बाहर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो वुड क्या है, ओपेक सब्सटेंस है। तो कार्डबोर्ड, ब्रिक्स, मेटल्स, ये सारे ओपेक सब्सटेंस हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी एंड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। थर्ड है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसे कहते हैं, ऑयल पेपर। जब हम कोई पेपर लेते हैं जिसमें ऑयल पैच लगा होता है, उससे हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पार्शियली दिखाई देता है, पूरी तरह से अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता। मसलिन क्लॉथ लेते हैं तो उसके भी अदर साइड क्या है वो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मटेरियल हम दूसरे साइड क्या है उससे हम देख तो सकते हैं बट साफ नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स की। ये मटेरियल्स को ग्रुप करना क्यों ज़रूरी है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड, किस बेस पे हम मटेरियल को ग्रुप करते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। उनके गुण में जो समानताएं हैं और जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को ग्रुप्ड करते हैं। दैट इज़ मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके फिजिकल स्टेट के आधार पे भी हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, उनके शेप के आधार पे भी हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। सेकंड है मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। मटेरियल्स जो पानी में डूब जाते हैं या पानी में तैरते हैं, इनके आधार पे भी हम ग्रुप करते हैं मटेरियल्स को। वो दिखने में कैसे हैं, शाइनी है या डल हैं, इनके आधार पे भी हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं। सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं, इनके बेस पे भी हम मटेरियल्स को ग्रुप्ड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स। और एक आधार ये भी है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। इस कैटेगरी के इस आधार पे भी हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। क्या होता है, हम मटेरियल्स को ग्रुप करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनकी बारे में सहूलियत होती है जानने में कि ये एक ही प्रॉपर्टी के हैं, एक साइड रखे हुए हैं, तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे मटेरियल्स इकट्ठे रखे हैं तो हमें आसानी से मिल भी जाएंगे, हमें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हमें जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इकट्ठा एक जगह से ही ये सारे एक ही प्रॉपर्टी के मटेरियल एक जगह ही रखे हैं तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। और हम इसके बारे में एक पैटर्न भी देखते हैं।
इनकी प्रॉपर्टी में एक पैटर्न भी होता है और ये हमें पढ़ने में भी काफ़ी, इनके स्टडी भी करनी होती है तो ये काफ़ी सहूलियत होता है अगर एक ग्रुप में ये रखे हैं तो हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।